सादर जय जिनेन। लगातार आपको जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र मंत्र यंत्र जाप और अनेक जैन विधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शीघ्रता से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी नए वीडियोस आपके पास लगातार प्राप्त होते रहें। मित्रों, जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, यदि हम उन्हें विधि के अनुसार करें, ठीक ढंग से करें तो उसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और यदि हम किसी चीज़ को विधि के अनुसार नहीं करते हैं तो उसका हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। मंदिर में हम जाते हैं, हम हाथ और पैर क्यों धोते हैं, घंटा क्यों बजाते हैं, परिक्रमा क्यों देते हैं, अभिषेक क्यों करते हैं, पूजन क्यों करते हैं, गंधोदक क्यों लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं और उनको करने की सही और उपयुक्त विधियां भी आपको बता रहे हैं ताकि आप उनका उसी ढंग से प्रयोग करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गंधोदक के बारे में, जिसे गंधोदक भी बोलते हैं, सुगंधित जल भी बोलते हैं, भगवान के अभिषेक का जल भी बोलते हैं। जो तीर्थंकरों के सुरभि नाम कर्म के उदय से शरीर अतिशय सुगंधित रहता है, अतः उनके शरीर का प्रक्षालित जल भी सुगंधित हो जाता है और इसी कारण जिनेंद्र की प्रतिमा के अभिषेक के जल को गंधोदक, गंधधन उदक कहते हैं। मतलब गंधोदक जो कि गंध वाला जल है, सुगंधित जल है, उसे जब अभिषेक कर लेते हैं, भगवान का शांति धारा कर लेते हैं, उसके बाद जो जल निकलता है वो गंधोदक कहलाता है। जिस प्रकार गुरु अथवा माता पिता की चरण रज मस्तक पर लगाने से उनके प्रति आदर भाव जागृत होता है, उसी प्रकार भगवान के अभिषेक के जल के द्वारा प्राप्त चरण रज को शरीर के अंगों पर लगाने से भक्ति भाव जागृत होते हैं। जिन प्रतिमा सूर्य मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित होती है, मूर्ति के चारों ओर प्रवाहित होने वाला सूर्य मंत्र का तेज ऊर्जा के अभिषेक का जल का भी संस्कारित और चार्ज हो जाता है। वह असाध्य रोगों को दूर करने में समर्थ होता है। सती मैना सुंदरी ने गंधोदक के माध्यम से अपने पति सहित 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर किया था। यदि आप अष्टानिका में सिद्ध चक्र का विधान पढ़ते हैं तो सिद्ध चक्र का संपूर्ण विधान ये मैना सुंदरी और श्रीपाल की कथा के ऊपर आधारित है, जिसमें मैना सुंदरी ने भक्ति भाव से सिद्ध चक्र के यंत्र का अभिषेक करते हुए अपने पति को और 700 कोड़ियों का जो रोग है वो दूर कर दिया था। गंधोदक का प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब इसमें अपनी आस्था हो। जिस प्रकार पारस मणि के छूने से लोहा स्वर्ण बन जाता है, मगर यदि लोहे पर जंग लगी हो तो पारस मणि के छूने से स्वर्ण नहीं बन पाता है, उसी प्रकार गंधोदक के प्रभाव हेतु पहले हमें अपनी आत्मा पर लगी विषय कषाय रूपी जंग को हटाना जरूरी है। हमें उसमें आस्था करना जरूरी है, तभी गंधोदक का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। गंधोदक को हमेशा नाभि के ऊपर के अंगों पर, ललाट, आँखें, कान, गर्दन, हृदय पर विनयपूर्वक लगाना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि गंधोदक की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने पाए। गंधोदक का नीचे गिरना अविनय है, फिर भी असावधानी से यदि गिर जाए तो तुरंत कपड़े से पोंछकर उसे साफ कर देना चाहिए ताकि किसी का पैर उसके ऊपर नहीं पड़े। गंधोदक के बहुत विशेष प्रभाव होते हैं। गंधोदक को घर पर लाकर अपने ईशान दिशा की दीवारों पर यदि हम शेपण करते हैं तो उससे घर की भी ऊर्जा हमारी पवित्र रहती है। जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए गंधोदक घर पे लाकर उनके मस्तक पर भी गंधोदक हम लगा सकते हैं ताकि हम इससे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। जय जिनेंद्र।